वो लड़का जिन्होंने ओडीआई के फॉर्मेट में फास्टेस्ट एवर सेंचुरी लगाया हो, जिसने अपना डेब्यू के सभी फॉर्मेट में अर्धशतक की पारी खेली हो, और उन्होंने टी20 की डेब्यू में ऐसा कुछ किया। अपना इनिंग की फर्स्ट बॉल खेल रहे थे, उस बॉल पर उन्होंने सिक्स लगाकर सबको यह दिखा दिया कि उसमें क्या दमखम है, जिसने अपनी अंडर 19 के कप्तानी में इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। उन्होंने रणजी में ओपनिंग करते हुए सिर्फ 10 मैचों में 760 रन बना दिए। जसप्रीत बुमराह और हरभजन सिंह की पिटाई देखकर लोगों को उसमें क्रिकेट लेजेंड वीरेंद्र सहवाग और एडम गिलक्रिस्ट की झलक दिखने लगा। सिर्फ 17 की उम्र में आईपीएल में डेब्यू करना हो, अपने धमाकेदार पारी से एमआई को आईपीएल की ट्रॉफी दिलाने हो, जब कोई लड़का झारखंड टीम से खेल रहा हो और लंबे सिक्स मारता हो और शानदार विकेट कीपिंग भी करता हो, तो हम सबके मन में एक ही नाम याद आता है। वो नाम है क्रिकेट के लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी। परंतु वो लड़का महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, बल्कि ईशान किशन है, जो कि लोग उसे जूनियर एमएस धोनी के नाम से बुलाने लगे। धोनी ने ऐसा क्या कह दिया ईशान किशन के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हेडलाइन बन गए? ईशान किशन ने वो कौन सी गलती की थी जिसके वजह से बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर के रास्ता दिखा दिया? क्या बिहारी होने का कर्ज चुका रहा है ईशान किशन? क्या इसी वजह से ईशान किशन को साइडलाइन किया जा रहा है? दोस्तों, हम सबको अभी यह भी याद नहीं होगा लास्ट बार ईशान किशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट कब खेला था। दोस्तों, आज कहानी उस युवा बल्लेबाज का जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से छोटी सी उम्र में वह नाम और शोहरत कमाया है जिसको कमाने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती, फिर भी नहीं कर पाते। बात कर रहे हैं युवा लेफ्ट हैंड बैट्समैन, शानदार विकेट कीपर ईशान किशन के बारे में। परंतु क्या हुआ जो ईशान किशन को इस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है? क्रिकेट के सिस्टम के चक्की में युवा बल्लेबाज इस तरह पिस रहा है, उसका क्रिकेटिंग करियर काफी अंधकार में दिख रहा है। जब भी कोई मैन बल्लेबाज टीम से ड्रॉप होता था, तब भी ईशान किशन को जगह मिलता था, परंतु आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है। वाई द ईशान किशन साइडलाइन? दोस्तों, ईशान किशन का जन्म बिहार के राजधानी पटना जिले में 18 जुलाई 1998 को हुआ। उसका पिता का नाम प्रणब पांडे है, जो कि पेशे से एक बिल्डर है, और उसका माता का नाम सुचित्रा सिंह है। जब ईशान किशन का जन्म हुआ था, यह वही दौर था दोस्तों जहां रजिस्ट्रेशन को लेकर बीसीसीआई और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन काफी खींचातानी चल रही थी। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच बिहार के लगे पड़ोसी राज्य झारखंड एमएस धोनी ने अपना क्रिकेटिंग करियर में अपना नाम कमाना शुरू कर दिया था। ईशान किशन एमएस धोनी को क्रिकेट खेलते देखकर बड़ा हुआ है और उन्होंने अपनी आइडियल भी एमएस धोनी को माना है। ईशान किशन का क्रिकेट का जुनून देखकर उसके बड़े भाई राज किशन ने क्रिकेट खेलने का सलाह दी और क्रिकेट में करियर बनाने को कहा। ईशान किशन महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही झारखंड की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल रहे थे। 2014 में 16 साल की उम्र में झारखंड की टीम की तरफ से उन्होंने डेब्यू किया। असली पहचान ईशान किशन को तब मिला जब अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का उसको कैप्टन बनाया गया। कैप्टन के तौर पर ईशान किशन का अंडर 19 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्शन था, जहां इंडिया को फाइनल में पहुंचाया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन ईशान किशन ने कैप्टनसी काफी अच्छा की थी, परंतु बैट्समैन के तौर पर इंडियन टीम के सिलेक्टर को प्रभावित नहीं कर पाया। 2017 और 2018 के रणजी ट्रॉफी में ईशान किशन का फॉर्म पकड़ना स्टार्ट होता। उन्होंने इस दौरान देखते ही देखते 10 मैचों में 760 रन बना दिए, जिसमें कि उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 273 रन की शानदार पारी खेली। इधर ईशान किशन अपना आईपीएल का करियर गुजरात लायंस से शुरू की थी, परंतु उसका यह पारी देखकर 2018 में मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में 6.2 करोड़ की बोली लगाकर मुंबई इंडियन टीम में शामिल कर लिया। आईपीएल 2020 में ईशान किशन ने कुछ ऐसी पारी खेली जो कि काफी यादगार लम्बे रही। एक मैच में मुंबई इंडियंस काफी स्ट्रगल कर रही थी। ईशान किशन ने 99 की पारी खेलकर उस मैच को मुंबई इंडियंस की झोली में डाल दी, जिसमें कि उस सीजन उनका 145 प्लस स्ट्राइक रेट से 516 रन बनाए, जो कि एमआई की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर रहा आईपीएल 2020 के सीजन का, और मुंबई इंडियंस को आईपीएल का ट्रॉफी जिताने में कामयाब रहा। जरा आप सोच के देखो दोस्तों, जिस टीम में बल्लेबाज के बड़े बड़े महारथी रोहित शर्मा, किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव हो, उस टीम का हाईएस्ट रन गेटर ईशान किशन हो। लंबे इंतजार के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में फाइनली उसका डेब्यू होता है। 14 मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में उसका डेब्यू होता है। उस मैच में ईशान किशन ने कुछ ऐसा किया। ईशान किशन अपनी करियर का पहला गेंद ही खेल रहा था और बॉलर को सिक्स मारता है। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि उसमें क्या दमखम है। उस मैच में उसका लाजवाब का स्ट्राइक रेट था। 176 की स्ट्राइक रेट से शानदार अर्धशतक पारी खेला। ऐसी फेयरलेस क्रिकेट देखकर और फिर कुछ ही दिन बाद ईशान किशन का ओडीआई में डेब्यू होता है। 18 जुलाई 2021 श्रीलंका के खिलाफ टी20 डेब्यू की तरह ही ओडीआई मैच में भी 160 के स्ट्राइक रेट से 89 रन का शानदार पारी खेला। अर्धशतक लगाने के बाद भी कोई इसे इस पारी के रन्स को फोकस नहीं किया, बल्कि उसका स्ट्राइक रेट देखकर पूरी दुनिया बात कर रही थी। और हो भी क्यों ना दोस्तों, जहां बाकी बैट्समैन स्ट्राइक रेट के मामले में
उसके आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों वही इनिंग जिसने सभी को सोचने पर यह मजबूर कर दिया ऐसा खेलने के बाद भी टीम इंडिया कैसे ड्रॉप हो जाता है। वह किसने सोचा था कि काफी साल बाद ओडीआई में एक कमाल का इनिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों 10 दिसंबर 2022 को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच 3 ओडीआई सीरीज का अंतिम मैच चल रहा था। इंडिया पहले ही यह सीरीज हार चुकी थी 2-0 से, परंतु तीसरा ओडीआई में ऐसा कुछ होने वाला ये किसी ने कल्पना भी नहीं की। उस दिन उस ओडीआई सीरीज का आखिरी मैच था। ईशान किशन को इस बारे में तनिक भी फर्क नहीं था कि हम सीरीज हार चुके हैं। उस दिन ईशान किशन अपने करियर का बेस्ट इनिंग खेलने जा रहा था। उन्होंने ओपनिंग करते हुए इस इनिंग में 210 रन बना दिए, बल्कि क्रिस गेल का उन्होंने वह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ओडीआई के फास्टेस्ट डबल सेंचुरी उसके नाम था। ईशान किशन ने इस इनिंग में 126 बॉल पर 210 रन की शानदार पारी खेला और क्रिकेट ओडीआई हिस्ट्री के फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला। और कमाल की बात तो यह थी दोस्तों 160 के स्ट्राइक रेट्स। यह खबर पूरे क्रिकेट जगत में, उसका नाम मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा में। मेन स्ट्रीम मीडिया में ईशान किशन का नाम अभी शांत भी नहीं हुआ था, एक खबर ने और खलबली मचा दी। वह था महेंद्र सिंह धोनी, जो कि ईशान किशन के बारे में उन्होंने क्या कहा। महेंद्र सिंह धोनी ईशान किशन के बारे में यह कहा कि यह युवा क्रिकेटर अगर इंडिया के लिए 10 साल तक नहीं क्रिकेट खेलता है, यह उस क्रिकेटर के साथ बेईमानी होगी। तो आप सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जल्दी कुछ बोलता नहीं। ऐसी खबर सुनकर मेन स्ट्रीम मीडिया की टीआरपी बढ़ गई। सभी इंडियन फैंस और क्रिकेट की पंडित को यह लगने लगा कि इंडिया को अब लंबे समय के लिए बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में मिल चुका है। परंतु उसके बाद ईशान किशन के करियर में ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में किसी ने उम्मीद नहीं किया था, बल्कि सोचा भी नहीं होगा, जिसको समझ पाना काफी मुश्किल। किसने सोचा होगा 210 रन बनाने के बाद अगले ही सीरीज में टीम इंडिया से वो ड्रॉप हो जाएंगे। अगली ओडीआई सीरीज श्रीलंका के खिलाफ था और उसके जगह टीम में शामिल कर लिया शुभम गिल। परंतु ऐसा नहीं था कि शुभम गिल कोई खराब चॉइस था। उस साल शुभम गिल का प्रदर्शन ओडीआई में काफी शानदार था। परंतु तो शौक की बात तो है ना दोस्तों, जिसने अभी अभी ओडीआई की फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाई हो और अगले सीरीज में ही वो ड्रॉप हो जाए, यह बात तो सोचने पर मजबूर करती है ना दोस्तों। और हद तो तब हो गया दोस्तों जब ईशान किशन को ओपनिंग की नहीं, नंबर 5 और नंबर 6 के लिए टीम में जगह मिलती थी, जहाँ लोग उम्मीद कर रहे थे ऋषभ पंत के घटना के बाद टीम इंडिया के मेन विकेट कीपर के रूप में वर्ल्ड कप 2023 में चुना जाएगा। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में ईशान किशन को चुना तो गया, लेकिन मेन विकेट कीपर के तौर पर नहीं, बल्कि सेकेंड विकेट कीपर के तौर पर। वर्ल्ड कप ओडीआई 2023 में कुछ मैच में खेलने का मौका भी मिला शुभम गिल के गैर मौजूदगी में, परंतु उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका आखिरी मैच, जब हम सब ने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते देखा, उस दिन से लेकर आज तक 475 दिन से ज्यादा हो चुका है। टीम में तो सिलेक्शन की बात तो छोड़ ही दो दोस्तों, परंतु सिलेक्शन के आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। बट क्या हुआ उस दिन के बाद ईशान किशन को बीसीसीआई की तरफ से साइडलाइन कर दिया गया। दोस्तों ईशान किशन का डाउनफॉल शुरू होता है यहाँ से। ईशान किशन आखिरी मैच खेलने के महज 3 महीना बाद 28 फरवरी 2024 को बीसीसीआई के द्वारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट निकाली, जिसमें उस लिस्ट में 2 युवा बल्लेबाज का नाम नहीं था, जो कि लगातार क्रिकेट भी खेल रहा है। एक था श्रेयस अय्यर, दूसरा था ईशान किशन, और इस दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है दोस्तों जो किसी भी खिलाड़ी को एनुअल सैलरी दी जाती हो। यह कॉन्ट्रैक्ट भी उसी खिलाड़ी को दिया जाता है जो पूरे साल टीम में रही हो और अपने टीम की तरफ से खेलते रहे हो। शौकिंग की बात तो तब लगा दोस्तों, उस समय के बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने यह सब के पीछे यह रीजन बता दिया कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन एक इंपॉर्टेंट रूल फॉलो नहीं कर रहा था। एंड यह रूल काफी सिंपल है। यह रूल यह कहता है दोस्तों, अगर कोई खिलाड़ी फिट है तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना अनिवार्य होगा। इसी रूल के चलते बीसीसीआई ने यह खिलाड़ी को साइडलाइन किया। सवाल तो यहाँ आकर तब भी खड़ा होता है दोस्तों, सिर्फ यही रीजन देकर खिलाड़ियों को साइडलाइन कर दिया गया। 2024 का साल ईशान किशन के लिए काफी खराब रहा। घरेलू क्रिकेट खेलने के बावजूद भी चैंपियन ट्रॉफी में उसका चयन नहीं किया जाता है, बल्कि उससे जूनियर क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को बिना ओडीआई में डेब्यू किए चैंपियन ट्रॉफी में उसका चयन हो जाता है और शुभम गिल को प्रमोट कर उप कप्तान बना दिया जाता है। दोस्तों आपको किस खिलाड़ी का बायोग्राफी देखना पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने इसी चैनल पे सचिन का लव स्टोरी, गौतम गंभीर का बायोग्राफी, युवराज सिंह का बायोग्राफी, यशस्वी जायसवाल का बायोग्राफी बनाया है, जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।